हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर नंबर 5 हाउ मेनी मीन्स होता है कितना या कितने। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिंगल डिजिट नंबर्स। एडिशन मीन्स होता है किसी भी चीज़ को जोड़ना, सम प्लस करना, ठीक है। सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है माइनस करना, घटाना। ऑफ सिंगल डिजिट मीन्स क्या होता है? सिंगल डिजिट मीन्स होता है एक नंबर। अब एक नंबर यानी वंस, जो सिर्फ वंस के प्लेस पे हो, जैसे कि 1 to 9। जो नंबर 1 से लेकर 9 के बीच होता है उसको हम सिंगल डिजिट नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडिशन करेंगे जो कि एग्जाम्पल में दिया गया है। फर्स्ट है 1 बलून्स प्लस 1 and 2 बलून्स। तो 1 और 2 कितने होते हैं? तो इक्वल टू लगा देंगे हम सबसे पहले, उसके बाद इसको काउंट करेंगे 1 2 and 3। तो देयर आर 3 बलून्स, ठीक है। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल से 1 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। इसमें 1 2 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब टोटल कितने पीसेस है? इसको इक्वल टू लगा देंगे 1 2 3 4 5 लिख देंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए पहला हम क्वेश्चन करेंगे, एडिशन है। पहले बॉक्स में 1 बर्ड है तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। सेकंड में 1 2 3 बर्ड्स हैं, यानी 1 नहीं है, एक से ज़्यादा है, यानी हम बर्ड्स बोलेंगे तो 3 बर्ड्स हो गए। अब टोटल कितना हो गया? तो 1 2 3 4, तो देयर आर 4 बर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट 1 2 3 लीव्स हैं, ठीक है। और इसमें कितने हैं? 1 लीव है, तो 3 और 1 कितने हो गए? 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लीव्स हो गए। आगे यहाँ पे 1 माउस है तो 1 लिख दिया। यहाँ पे 1 2 3 4 माइस बोलेंगे तो 4 हो गया। अब काउंट करिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गया। 1 2 3 4 पम्पकिन्स, यहाँ 1 पम्पकिन। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 पम्पकिन्स, ठीक है। यहाँ पे जो एक है उसके लिए हम सिंगुलर वर्ड्स का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे एक से ज़्यादा है वहाँ पे हम प्लूरल वर्ड्स का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे इक्वल टू के बाद भी हम प्लूरल वर्ड्स का ही यूज़ करेंगे, ओके। आगे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी मोर देन 1। यहाँ पे कितने फ्लावर हैं? मोर देन 1, यानी फ्लावर्स, देयर आर 5 फ्लावर्स, ओके। नेक्स्ट बॉक्स में 1 2 3 यानी मोर देन 1 है, यानी ये भी ज़्यादा है, तो 1 2 3 फ्लावर्स। देयर आर टोटल कितने फ्लावर्स होंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे टोटल कितने फ्लावर है? 8 फ्लावर्स हुए, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट बॉक्स में 1 2, एप्पल नहीं एप्पल्स, क्या बोलेंगे? 2 एप्पल्स। और यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 एप्पल्स हुए। और टोटल कितने हुए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ पे हो गए 8 एप्पल्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देखिए ड्रॉ द लाइन्स एंड एड एज पर एग्जाम्पल। यहाँ पे 1 है, 1 + 3, तो 1 + 3 कितना होता है? 4 होता है। तो हमें यहाँ पे कह रहा है कि हमें जो नंबर है उतने लाइन भी ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ 1 है तो हमने 1 लाइन ड्रॉ किया हुआ है एग्जाम्पल में। यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 लाइन्स हैं। अब यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 लाइन्स है, ठीक है। यहाँ लाइन है मतलब एक है इसलिए लाइन बोलेंगे, और यहाँ एक से ज़्यादा है यानी 3 है इसलिए लाइन्स बोलेंगे, और इसके बाद ये हो जाएगा टोटल 4 प्लस कर देना है। सेम आप यहाँ पे ऐसे किया। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो 2 और 3 कितना होता है? तो हम काउंट कर लेंगे। तो देखिए 1 2, यहाँ पे 1 2 3, टोटल कैसे पता चलेगा? तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 हो गया। वैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ पे कर देंगे 1 2 3, और ये हो जाएगा 1 2। अब काउंट करिए इसको, कैसा पता चलेगा 8 आया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हम लाइन कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। ऐसे यहाँ पे 5 + 4 9, 4 + 2 6, 3 + 6 9 हो गया। ऐसे आपको यहाँ पे लाइन जो नंबर दिया है उतने लाइन करिए, फिर इस नंबर के नीचे
वो लाइन करिए, फिर टोटल कितने आते हैं उसको यहाँ पे हमें लाइन करना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे तो ऐसे इस टाइप से कर दिया। अब यहाँ पे इसको वर्टिकल किया है, ठीक है। तो देखिए 1 + 3 कितना हुआ 4, तो फिर 1 है तो यहाँ पे 1 कर दिया हमने, और यहाँ पे 3 है तो हमने 3 कर दिया, फिर टोटल कितने हुए तो 1 2 3 4। तो इस टाइप से ये जो है हमारा पेज, इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऐड एंड ज्वाइन द पेयर। हमें ऐड करना है और जो नंबर आता है उसे हमें इस पेयर से ज्वाइन करना है। कैसे? जैसे कि ये कितना है नंबर 3 और ये कितना है 2, तो 3 और 2 कितने होते हैं 5 होते हैं। तो जिसमें 5 डॉट होगा उससे हमें इसको मैचिंग करना है। सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 9 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 9, ये 9 है, 5 है, तो हम इसको इससे मैचिंग किया हुआ है, मतलब ये तो एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट है 4 + 2, तो 4 + 2 कितना होता है आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 हो गया। अब 2 काउंट करना है तो 1 2, अब कितना हो गया 4 + 2 तो 6, तो हम क्या करेंगे 6 डॉट कहाँ है 1 2 3 4 5 6, तो इससे हम इसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट है 3 + 7, तो 3 + 4, तो 3 और 4 कितना होता है, तो हम इसके लिए या तो यहाँ पे लाइनिंग का यूज़ कर सकते हैं 1 2 3, फिर 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 डॉट्स से हमें इसे मैचिंग कर देना है सब। ऐसे ही यहाँ पे 8 9 3 4, फिर यहाँ पे 5 + 3 8, 1 + 4 5 हो गया, 3 3 6 हो गया, 3 और 6 9 हो गया, और यहाँ पे देखिए 2 + 2 4, 5 + 2 7 और 1 + 2 3, ठीक है। तो आप इसको इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडिशन करना है हमको, तो क्या करेंगे, ये 5 है और ये 2 है, तो 5 में हमें 2 प्लस करना है। 5 और 2 कितना होता है, तो आप इसे फिंगर पे भी काउंट कर सकते हैं या फिर आप इसको लाइनिंग द्वारा भी काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 5 है तो 5 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5, 2 है तो यहाँ पे हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे और हम इसको काउंट करेंगे तो 5 के बाद काउंट करना है तो 6 और 7, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। या फिर ये सिंगल डिजिट है तो आपके पास 10 फिंगर है, आप अपने फिंगर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 फिंगर किए, अब कितना ऐड करना है 2, तो हमने 2 किया, फिर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। ऐसे है ये 2 है और 0 है, तो 2 में 0 प्लस करोगे तो क्या होगा, तो 2 है और 2 में ये हमारा 0 है, कुछ नहीं हो रहा है, तो 2 ही होगा। और आपको मैं एक बात बता दूं कि किसी भी संख्या में मीन्स किसी भी नंबर में अगर आप +0 ऐड करेंगे तो जो नंबर है वही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। जैसे कि 6 में +0 किया तो 6 ही होगा। कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर आप उसमें 0 को ऐड करते हैं तो नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। एडिशन में ऐसा होता है। नेक्स्ट है 3 और 6, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले हम 6 फिंगर निकालेंगे, ये 6 फिंगर हो गए हमारे। अब हम 3 फिंगर निकालेंगे तो ये हमारे 3, अब हम इसको काउंट कर लेंगे। अब आपको पता है, स्मार्ट वर्क करिए, हमको पता है कि हमारी 10 ही फिंगर है और सब निकल गई, एक नहीं निकली है, यानी कि 9 हुआ, फट से आपका आंसर 9 आ जाएगा। यहाँ पे 4 और 5 है, तो चलिए आपने 4 फिंगर बाहर किया और दूसरे हाथ का हम 5 करेंगे तो कितना हो गया, फिर 9 आंसर आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2 है और 1 है, तो चलिए हमने 2 बाहर किया, फिर 1, 2 और 1 3, अब 4 और 0, तो ये हो गया 4 और ये हो गया हमारा 0, मीन्स की आंसर इज़ 4, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस एडिशन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे भी एडिशन ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है ऊपर वाले जैसा। यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स, ठीक है। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये है 7 और ये है 8, यहाँ पे पता नहीं है कि क्या है, हमने तो लिखा है लेकिन ऐसे सोचे कुछ नहीं मालूम है, खाली बॉक्स है। तो 7 में आप क्या ऐड करोगे तो 8 होगा,
तो आपको क्या करना है, या तो 7 के बाद 1 ऐड करेंगे, 7 के बाद ही 8 आता है तो हम समझ जाएंगे कि 7 में 1 प्लस किया तो 8 आ गया। एक तो ये से आप कर सकते। दूसरा है ये जो 8 है ना, जो हमारा आंसर है, इस 8 में से हम 7 को माइनस कर देंगे। अब तो आप छोटे हो, आपको तो उतना आता नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, तो आप ये करोगे कि सबसे पहले 8 लाइन करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 8 लाइन कर दिया। माइनस कितना करना है बेटा, तो 7 माइनस करना है। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये हमने माइनस कर दिया, तो कितना बचा 1। तो इस टाइप से हमारा आंसर 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, और हमको पता नहीं है कि इस बॉक्स में क्या आएगा, नहीं मालूम है। तो इस कंडीशन में आप क्या करिएगा, इस 9 में से इस 3 को माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, 9 लाइन कर देने का, उसमें से 3 माइनस कर देने का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें कितना माइनस करना है, 3, तो 3 माइनस कर दिया, कितना बचा 3 and 3 6। ठीक है, ऐसे ही 5 है, 5 में क्या प्लस करोगे तो 7 आएगा, तो फिर हम 7 में से 5 को माइनस कर देंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ 1 है या यहाँ 2 है, यहाँ क्या है हमको नहीं मालूम। तो क्या करोगे आप, तो इस आंसर में से हम इसको 5 माइनस करेंगे। हमारे पास कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, इंडिकेट कर रहा है कि चलो ऐसे कर देते हैं तो हो जाएगा, कर देंगे। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी हम इस आंसर से इस 8 को माइनस कर देंगे, तो इसका भी आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ 4 है, यहाँ भी, यहाँ 8 है, यहाँ पे क्या होगा, तो इस 8 में से 4 माइनस करिए, आंसर आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, 5 है, 8 है, कोई नंबर नहीं है, तो 8 में से 5 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 8 - 5 = 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, तो 1 में आपने क्या प्लस किया कि 9 हो गया, सोचिए ज़रा। तो हम नहीं सोचेंगे, हम क्या करेंगे, 9 में से डायरेक्ट 1 माइनस करेंगे, जो आएगा लिख देंगे। 9 लाइन करेंगे, माइनस भी नहीं करेंगे, लाइन कर देंगे ऐसे 9, और उसके बाद 1 ऐसे माइनस कर देंगे। मान लीजिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन, तो आ गया हमारा 8 आंसर। ऐसे आपको अभी बताया मैंने कि 0 में कोई भी आप नंबर जोड़ो, नंबर चेंज नहीं होता है, यानी कि जो 3 है उसका आंसर 3 का 3 ही रहेगा। अब यहाँ पे 4 में क्या प्लस करोगे तो 5 होगा, तो 4 1 5, तो 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर है, ये कुछ आपका तो कुछ भी हो सकता है। जब यहाँ पे जैसे कि 1 + 1 2 हो गया, ऐसे कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप 2 + 0 भी कर सकते हो, नो डाउट। यहाँ पे हमने 5 + 4 किया है, यहाँ पे आप 6 + 3 7 + 2 आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका इसका जो आंसर है वो डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे तो सेम ऐसे ही होगा, क्योंकि 0 में आप 1 में क्या प्लस करोगे तो 1 होगा, तो कुछ नहीं। 0 प्लस करेंगे तो 1 होगा, 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 होगा, और 6 में 0 प्लस करेंगे तो 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच बलून बिलोंग्स टू whom, मैच द एडिशन द नंबर्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं बलून्स के अंदर, उसे हमें प्लस करके इधर नीचे जो यहाँ पे जो नंबर दिया है इसके साथ हमें एडिशन करना है। जैसे कि ये है 4 और ये है 2, तो 4 और 2 कितना होता है, तो सबसे पहला 4 फिंगर्स बाहर करिए 4, और इसमें हमें प्लस करना है 2, तो 4 1 2 3 4 5 6, कितने हुए 6, तो हमें इस 6 से इसको मैचिंग कर देना है। ठीक है, ऐसे ही ये 7 + 0 है, तो अभी मैंने आपको बताया कि 7 + 0 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 में या किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इसको आप ऐसे प्लस करके फिर इसके साथ जो नंबर आए उसके साथ हमें मैचिंग कर देना है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे
अब देखिए सब्ट्रैक्शन दे दिया गया है आगे। देयर वेयर 3 स्पैरो, कितने स्पैरो हैं? 1 2 3, 2 स्पैरो फ्लाई अवे, 2 उड़ गए। देखिए डाली पे नहीं बैठे हुए यहाँ पे, तो कितना लेफ्ट बचा? तो 1 स्पैरो इज लेफ्ट, तो 3 - 2 = 1। नेक्स्ट, देयर वेयर 3 फ्रॉग्स, कितने फ्रॉग्स हैं? 3 हैं। और एक को जंप करने की इच्छा हुई, तो ये क्या कर गया? पानी में जंप कर गया, वाटर में जंप कर दिया। तो 1 जंप किया तो कितने बचे यहाँ पे? 2, तो 3 - 1 = 2। नेक्स्ट, देयर वेयर 6 जग्स, 1 2 3 4 5 6, 6 है। 4 ब्रोकन हो गया, 4 टूट गए। कितने बचे? 1 और 2, तो 2 आंसर। यहाँ पे देखिए देयर वेयर 5 फ्लावर्स, 5 फूल हैं इनके पास। इन्होंने 2 फूल इन्हें दे दिए। अब इनके पास कितने बचे? तो 1 2 3। नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देयर वेयर 9 लीव्स, 9 पत्ते हैं, जिसमें से 4 पत्ते गिर गए, आंधी आई होगी, पत्ते गिर गए होंगे, ठीक है। बचे कितने? 4। अब आपको इसमें एक चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल्स। जैसे कि देखिए ये स्पैरो एक सिंगुलर वर्ड है, और स्पैरो में जब एस लग गया है तो ये प्लूरल हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रॉग्स सिंगुलर है, लेकिन हम जब FROG कर देंगे तो ये फ्रॉग सिंगुलर, यानी एक फ्रॉग होगा तो हम FROG लिखेंगे, अगर एक से ज़्यादा होगा तो इसके पीछे S ऐड कर देंगे तो ये फ्रॉग्स हो जाएगा। यहाँ पे JUGS S लग गया तो ये प्लूरल हो गया। अगर यहाँ पे हमने ऐसे काट दिया है तो JUG कर देंगे तो ये जग मीन्स 1 जग के लिए हम JUG जग का यूज करेंगे। अब फ्लावर्स मीन्स फूल, एक से ज़्यादा, और फ्लावर मीन्स एक फ्लावर हो तो हम क्या लिखेंगे? FLOWER, यानी S को हम हटा देंगे, ठीक है। अब वैसे ही लिव्स मीन्स होते हैं पत्ते, और एक लिव्स हो तो क्या बोलेंगे? LEAF। ये F को हटा के हम F को ड्रॉप करके क्या ऐड कर देते हैं? VES, प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। LEAF होता है, हम इसको हटा देते हैं और इसमें क्या प्लस करते हैं? VES, तो ये हो जाता है हमारा लिप्स। ओके बेटा। नेक्स्ट देखिए सब्ट्रैक्ट एज पर एग्जाम्पल। ये तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे एग्जाम्पल में 2 फुटबॉल दिए गए हैं और 1 कट किया गया है, यानी कि मान लीजिए एक गुम हो गया या कहीं चला गया या कुछ भी हो गया, तो कितना बचा? 2 में से 1 गायब हो गया तो बचा 1। यहाँ पे 5 कैंडल है, 1 2 3 4 5 लैम्प है। अब इसमें से 2 हट गया है, तो कितने बचे? 1 2 3। तो आप इसमें आंसर इसको छोड़ देना है, बस हमें इसे काउंट करके लिख देना है। नेक्स्ट, देयर वेयर 5 मैंगोज, 1 2 3 4 5, जिसमें से 1 सोचिए हम खा गए तो क्या बचा? तो 1 2 3 4 बचा। 1 2 3 4 है, 4 कप है जो हमसे 2 टूट गए गलती से। कितने बचे? तो 1 और 2, तो 2 कर दीजिए। यहाँ पे 3 आइसक्रीम है और इसमें से 2 आइसक्रीम आप खा गए, तो कितने बचे? 1, ठीक। यहाँ पे 4 अम्ब्रेला है और 3 रखे क्या हो गया? ख़राब हो गया, तो कितना बचा? 1 अच्छा है, यूज हो सकता है। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 है, 5 में से 3 चोरी हो गई, तो कितने बचे? 2। यहाँ पे कितने ऑनियन है? 1 2 3 है, जिसका एक का यूज़ हमने सब्जी में कर दिया, तो कितने बचे? 1 और 2। ओके, आगे यहाँ पे काउंट द बलून्स एंड राइट इन बॉक्स। 1 2 3 4 1 2 3 1 और 2 1 0। ओके, अब देखिए 1 2 3 4 एप्पल्स थे, लेकिन चारों के चारों ख़त्म हो गए हैं, नहीं हैं, तो क्या हो गया? 0 हो गया।
यहाँ पे 3 माउस थे लेकिन तीनों के तीनों भाग गए, तो कहाँ क्या बचा? 0। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 बलून्स थे लेकिन क्या है अभी कंडीशन? कुछ नहीं है, सब फूट गए, तो बचा 0। 1 था, ये भी पानी में डूब गया, तो क्या बचा? 0, कुछ नहीं बचा। ये देखिए 3 फ्रॉग्स हैं, ये तीनों पानी में जंप कर गए, तो क्या बच गया? 0। 1 2 3 4 5 बर्ड्स थे जिसमें से 5 उड़ गए और कहीं चले गए, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। इस पेज में आपको 0 के बारे में बताया गया है। ये 0 क्या है? ठीक है, 0 मतलब होता है कुछ भी नहीं है, ख़त्म सब कुछ। आगे देखिए सबट्रैक्ट एंड मैच, कुछ नहीं, माइनस करके हमको ऐड मैच कर देना है। ये 8 है, ये 2 है, ठीक है। तो अब हम कैसे पता करेंगे इसका आंसर क्या होगा? जब सिंगल डिजिट है तो इसके लिए ना हमें पेंसिल चाहिए और ना ही कोई नोट चाहिए, इसमें हमारा हैंड ही काफ़ी है। ओके, तो कितने चाहिए? 8 नंबर है, हमने 8 फिंगर बाहर किया। कितने माइनस करने हैं? 2 को आप फोल्ड कर दीजिए, कितने बचे? 1 2 3 4 5 6, तो 6 से मैचिंग करेंगे यहाँ, ठीक है। अब देखिए ये 9 है और ये 6 है, तो सबसे पहले हम 9 फिंगर बाहर करेंगे, कर दिया। अब 6 को माइनस करना है, तो 6 को हम क्या कर देंगे? ऐसे कर देंगे फोल्ड। कितने बचे? 3, तो चलो 3 को फाइंड आउट करें। 3 ये रहा। ऐसे ये 3 है, 1 माइनस करना है, नो प्रॉब्लम। 3 1 माइनस हो गया, 1 and 2, आंसर इज 2। अब ये है 9 माइनस 2, तो 9 हमारे हाथ में ही सब कुछ है, 9 है, 2 को हम माइनस करेंगे, ऐसे कर दिए। कितने बचे? 5 तो है, 6 and 7, देयर इज 7। ओके, तो आप इस पूरे पेज को विदाउट पेंसिल एंड पेन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, सिर्फ अपने फिंगर के यूज से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए हमने आपको सिखाया है माइनस कैसे करेंगे। ये 5 है और ये 3 है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 किया। कितने माइनस करने हैं? 3, तो 3 लाइन को कट कर दो, आंसर इज 2। ऐसे ही 8 है और ये 4 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना माइनस करना है? 4, तो 4 1 2 3 4 गया, 1 2 3 4, आंसर इज 4, ठीक है। तो आई होप आप इस टाइप से कर सकते हैं, नो डाउट। फिर यहाँ भी वैसे ही माइनस करना है, इसमें भी कुछ सोचने जैसा नहीं है हमको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पीछे जैसे प्लस करना था ना, उस टाइप से यहाँ पे माइनस करना है। इसको कैसे करेंगे? 6 है, 5 है, अच्छा, तो क्या करोगे आप कि यहाँ पे क्या आएगा? 6 में से क्या माइनस हुआ है? तो 1 आया है, सोचेंगे? तो हम नहीं सोचेंगे। यहाँ पे जैसे हम एडिशन में आंसर से इसको माइनस कर देते थे तो ये हमारा बीच का नंबर आ जाता था, वैसे ही अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें से हम आंसर को माइनस करेंगे। 6 - 5 = 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6, कितना माइनस करेंगे? 5। 1 2 3 4 5, कितना बचा? 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ आंसर क्या होगा? तो 3 - 2 = 1। अब मिडिल का नंबर दे दिया है, लास्ट भी दे दिया है, फर्स्ट नंबर नहीं दिया है, तो अब हम क्या, इस कंडीशन में आप इसको और इसको प्लस कर दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। ओके, यहाँ भी जब ऊपर का नंबर ना दिया हो तो आपको ये और इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 9 है, आंसर 9 है, तो क्या माइनस हुआ होगा? 0 में से क्या माइनस करेंगे तो 9 आएगा। तो
तो जैसे जीरो में कोई भी संख्या प्लस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे माइनस करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे 9 में से 9 नंबर है, उसमें से 0 नंबर माइनस किया तो क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं, क्योंकि कुछ गया ही नहीं, इसलिए 9 - 0 = 9। नेक्स्ट 6 है और ये 3 है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 - 1 = 0। यहाँ पे 5 है, 5 कैसे आया? 3 + 2 = 5। तो इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे एड एंड सब्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन नंबर। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया है। अब फर्स्ट जंप 4 स्टेप, देन जंप 2 स्टेप फॉरवर्ड। तो 1 2 3 4 कह रहा है तो 4, फिर 2 स्टेप फॉरवर्ड कह रहा है तो +2, यानी कि आंसर 6। यहाँ पे फर्स्ट जंप 6 स्टेप, तो 1 2 3 4 5 6, पहली बार में 6। उसके बाद कह रहा है देन जंप 3 स्टेप, तो 1 2 3, तो आंसर 9 हो गया। मीन्स कि 6 स्टेप बोला तो 6 और 3 बोला तो 6 + 3 आप प्लस कर दीजिएगा, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे जंप 4 स्टेप बैक फ्रॉम 7 पे थी, 7 से कहाँ आई? 4 स्टेप बैक, यानी कि यहाँ थी तो 1 2 3 4 स्टेप मीन्स यहाँ पे आ गई, तो आंसर क्या हो गया? 4 3, यानी 7 - 4 = 3। ओके, ऐसे है जंप 3 स्टेप बैक फ्रॉम 9 से 3 स्टेप पीछे आना है, तो ये रहा आपका 9 और इससे 3 स्टेप पीछे, यानी कि यहाँ से चलेंगे 1 2 3, तो आप कहाँ आ गए? 6 पे आ गए। ओके, नेक्स्ट ये एक्टिविटी जोन है। अब देखिए यहाँ पे लेट्स डू होमवर्क, इसमें प्लस करिए मैच करिए, प्लस करिए मैच करिए। ठीक है, कुछ न्यू नहीं है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि हमें इसके साथ इसको प्लस करके यहाँ लिखना है 1 1 2। ठीक है, 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6। इस नंबर में हमें इन सभी नंबर में ऐड करना है, इस फर्स्ट को हमें सभी नंबर में ऐड करके लिख देना है। अब यहाँ तो फर्स्ट है 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 और 1 कितना हुआ? 3, 2 और 2 कितना हुआ? 4, 3 और 2 5, 4 2 6, 5 2 7। तो इस टाइप से आप 3 को सब में ऐड करके लिख देंगे, फिर 4 को सब में ऐड करके लिख देंगे। यहाँ पे हमें माइनस करना है, ये 9 है तो 9 में से पहले 5 को माइनस करिए 4 आएगा, फिर 9 में से 5 को 8 है, 8 में से 5 माइनस करिए 3, 7 में से 5 माइनस करिए 2, 6 में से 5 करिए 1, 5 में से 5 किए 0। इन लोगों में से सबसे पहले इनको करना है माइनस, सब में से इसके नीचे, फिर इसमें सब इसको तो फिर इसको हमें नीचे कर देना है। यहाँ पे माइनस करके हमें मैचिंग कर देना है, सिंपल है बहुत। फिर यहाँ पे भी माइनस दिया है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व द प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो बेटा इसमें आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। सेंटेंसेस आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। ओके, अब पहला क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। रोहन हैज़ 4 पेंसिल्स। मतलब हुआ ये कि रोहन के पास 4 पेंसिल हैं। मनीषा गेव हिम 3 पेंसिल। गेव मीन्स दिया, देना। तो मनीषा शायद उसकी सिस्टर हो, कोई भी हो, या मॉम भी हो सकती है। तो इन्होंने रोहन को 3 पेंसिल और दिया। तो नाउ हाउ मैनी पेंसिल्स डज रोहन हैव ऑल टुगेदर। अब ऑल टुगेदर मीन्स होता है टोटल, कितना हुआ।
तो ऑल टुगेदर जहाँ बोले तो आप समझ जाना कि यहाँ पे हमें पेंसिल को प्लस करना है। जो भी नंबर दिया है, कुछ भी दिया है, कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है तो उसे हमें प्लस करना है। ऑल टुगेदर बोले, हाउ मेनी बोले तो आप समझ जाना कि प्लस करना है। तो हम 4 + 3 क्या कर दिए, 7 कर दिए। नेक्स्ट है अमीशा हैज 5 कोकोनट्स इन हर बैग। अमीशा के बैग में कितने कोकोनट्स थे, 5। निमिषा हैज़ 2 कोकोनट्स इन हर बैग। अब जो निमिषा थी उसके बैग में भी कितने कोकोनट्स थे, 2 थे। तो देन हाउ मेनी टोटल कोकोनट्स विल बी देयर। अब टोटल कितने हो गए, हाउ मेनी बोला है ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑल टुगेदर मतलब प्लस हुआ, यहाँ पे हाउ मेनी मीन्स प्लस हुआ, तो 5 + 2 = 7 कर दिया हमने। नेक्स्ट मोनू हैड 3 चॉकलेट्स। मोनू के पास 3 चॉकलेट थे। हिज फादर गेव हिम 4 मोर, मीन्स उसके पापा ने उसे और 4 दिए ज़्यादा चॉकलेट्स। हाउ मेनी चॉकलेट टोटल चॉकलेट्स विल बी देयर विथ मोनू। अब मोनू के पास कितने चॉकलेट होंगे, विल भी लगा है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहाँ पे भाई मेरे पास 3 था, 4 मुझे मिला, टोटल हो गए 7, ठीक है। सुनील हैड 6 मार्बल्स। सुनील के पास 6 मार्बल थे। निखिल गेव हिम 1 मार्बल। अब निखिल ने उसको एक और दे दिया, दे दो कोई बात नहीं। अब पूछ रहा है सुनील के पास कितने हैं, जोड़ दो, कुछ नहीं, टोटल है, जोड़ दो, ओके। नेक्स्ट देखिए प्रिया हैड 6 पेंसिल। प्रिया के पास 6 पेंसिल थे। सी गिव 3 पेंसिल्स टू सीमा फ्रॉम इट। उसमें से उसने 3 पेंसिल सीमा को दे दिया। तो हाउ मैनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विथ प्रिया नाउ, यानी कि प्रिया के पास अब कितने पेंसिल बचे हैं, तो 6 - 3 = 3, ओके। विशाल हैड 8 रुपीज़। विशाल के पास 8 रुपये थे। ही परचेज अ चॉकलेट ऑफ 5 रुपीज़ फ्रॉम इट। उसमें से उसने 5 रुपये का एक चॉकलेट खरीद लिया। तो हाउ मैनी रुपीज़ आर लेफ्ट विथ हिम नाउ। तो अब उसके पास कितने रुपीज़ हैं, तो 8 - 5 = 3। नेक्स्ट दिलीप भाई हैड 9 लड्डूज इन हिज प्लेट। दिलीप भाई के प्लेट में 9 लड्डू थे। ही एट 7 लड्डू फ्रॉम इट। उसमें से उन्होंने 7 लड्डू खा गए। तो हाउ मेनी लड्डूज आर लेफ्ट इन हिज प्लेट नाउ। तो अब उनके प्लेट में कितने लड्डू बचे होंगे, तो 9 था, 7 खा गए, 2 बचे होंगे। अगला है देयर वेयर 5 बर्ड्स सिटिंग ऑन अ ट्री ब्रांच। 5 पक्षी या 5 बर्ड एक पेड़ पे बैठी है, जिसमें से 4 बर्ड्स फ्लू अवे, जिसमें से 4 उड़ गई, फ्रॉम इट, उसमें से 4 उड़ गई। तो हाउ मेनी बर्ड्स वेयर लेफ्ट ऑन द ब्रांच नाउ। तो अब कितनी बची है, 5 थे, 4 उड़ गई, 1 बचा, ठीक है। अब ये लास्ट पेज है इस चैप्टर का। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, बस 8 आना चाहिए। 7 + 1 8, 1 + 7 8, 2 + 6 5 6। आप अब यहाँ पे नहीं पता, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस 8 आने से मतलब है, बाकी कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि जो हमने लिखा है वही आप लिखोगे, नो। यहाँ भी हमें प्लस करके 5 लाना है, प्लस करके 5 लेना है। किसी भी डिजिट को आगे पीछे रखिए, नो डाउट। यहाँ हमें 7 चाहिए, किसी भी डिजिट को प्लस करिए, 7 आना ही चाहिए। यहाँ पे हमें 9 चाहिए, तो हमने तो इस टाइप से किया है, और आप किसी भी नंबर को ऐड करिए, बस उस नंबर को ऐड करने से 9 आना चाहिए, ठीक है। अब ये सब्ट्रैक्शन है। अब यहाँ पे 4 चाहिए हमको, ठीक है। तो कोई भी डिजिट लीजिए आप अपने समझ से, बस उसमें यहाँ पे हमें माइनस करके 2 लाना है, यहाँ पे भी माइनस करके 5 लाना है, और यहाँ पे माइनस करके
3 लाना है। जैसे कि 4 - 1 = 3, 6 - 3 = 3, 8 - 5 = 3। तो इस टाइप से आपको इसे करना है। ओके।